इतना सुंदर जीवन मिलने के बाद उसको ऐसे गंवाना, यह हजम नहीं होता भाई। और इन्हीं चीजों के लिए हम बैठे हैं। कोई भी भाई मेरे इस वीडियो के माध्यम से सुन ले, कोई भी भाई अगर तनाव में है, डिप्रेशन में है, उसको लग रहा है कि मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, उसके सिम्टम्स हैं। अगर आपको अकेला रहना पसंद हो, आपको बिल्कुल हंसने खेलने वाले व्यक्ति थे लेकिन आजकल मुझे अकेला रहना पसंद है, ये उसका एक सिम्टम है। आपको आजकल भूख बिल्कुल ही नहीं लग रही है, ये उसका एक सिम्टम है। आपको भूख बहुत ज्यादा लगने लगी क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कई बार आपको ज्यादा भूख प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे बार बार भूख लगती है, आप खाते रहते हो, ये भी उसका एक सिम्टम हो सकता है। आपको नींद नहीं आती बिल्कुल ही, या बहुत ज्यादा सोने लग गए, आपका वेट बहुत बढ़ने लग गया या वेट बहुत ज्यादा घट गया, कोई भी इस तरह की चीज, ये उसका एक सिम्टम हो सकता है कि आप डिप्रेशन की तरफ कदम रख रहे हो। एक अंदर से फीलिंग आती है व्यक्ति के कि मुझे ना उम्मीद सा हो गया आदमी, होपलेस। एक उम्मीद होती है, एक व्यक्ति उम्मीद छोड़ जाता है कि भाई मुझे कोई उम्मीद नहीं किसी चीज से, होपलेस हो गया। और एक बिल्कुल हेल्पलेस, जिसको कहते हैं कि भाई मैं करना चाहता हूं कुछ लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल हेल्पलेस हो गया आपकी भी, मेरे बस का कुछ है ही नहीं, हथियार फेंक दिया आपने। जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिसमें आप ये कहते हैं कि भी मेरे बस का कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ हमें लगता है ऐसा, ये फीलिंग अंदर से आती, यही तो डिप्रेशन है, यही डिप्रेशन है। आप ऐसी चीजें जिनसे आप पहले बहुत इंजॉय करते थे, नाच कूद करते थे, म्यूजिक पे रुक नहीं पाते थे, लेकिन आजकल नाचने का भी मन नहीं कर रहा। बर्थडे पार्टी है, शादी पे, इन सारी चीजों में आप बहुत इंजॉय करते थे लेकिन आजकल इंजॉय नहीं करते। ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं। अगर ऐसे हो आपको अपने सलाहकार से, आप अपने दोस्तों के सर्कल से, किसी से, जहां भी बैठे आप सलाह लीजिए। गूगल पे सर्च कीजिए मेंटल हेल्थ सर्विसेज, आपके लोकल ही कहीं भी आप किसी भी शहर में बैठे हैं, आपको 200% मदद मिलेगी। वहां पे आप लोकल अगर देखोगे, एनजीओ भी हैं जो तनाव और डिप्रेशन के लोगों के साथ काम करते हैं। हमारे से संपर्क कर लेना, हम कर देंगे। लेकिन ऐसे जिंदगी नहीं भाई। तनाव में रह के आदमी ट्रक चला रहा है, डिप्रेशन में आप ट्रक चला रहे हो, और मन में भाव ये कब तक चलेगा, ऐसे कब तक डर डर के हम रहेंगे, कब तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज जैसे भी आपने किसी यार दोस्त से बात करो तो ये कहा करो, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं, हम दिन रात खड़े हैं आप लोगों के साथ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो चल रहा है सारा सिलसिला, देखिए इसमें हमें तो कुछ नहीं चाहिए भाई, ना हम किसी से पैसे लेते हैं, ना हमने कोई किसी का चंदा इकट्ठा करना है, ना हमें कुछ बात है, ना हम पैसे को हाथ लगाते हैं भाई, जो इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन मन दुखी इस बात का होता है कि ये नौजवान, कोई 70-80 साल का व्यक्ति से ऐसी गलती हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन 20-25 साल के बच्चे को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, एक्सीडेंट, सुसाइड, ये क्या चल रहा है? और ये वो व्यक्ति हैं जो क्षत्रिय, जिनको कहा जाता था कि भाई ये यहां नॉर्थ इंडिया के भाई ये बड़े फौजी लोग हैं, फौजी इन द सेंस के दिल के मजबूत करड़े लोग, और ये ऐसा काम करेंगे? ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूं उन परिवारों को भी, पैसा तो आ जाएगा, पैसा जब आएगा जब आप जिंदा रहोगे। तो ये क्या बात हुई? एक दूसरे का सहयोग किया करो इसमें। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, अगर ऐसा किसी भाई को फील हो तो वो भाई हमारे से भी बात कर लेना। हम तो इस बात के कोई पैसे चार्ज नहीं करते। आप जिस शहर में बैठे उस शहर के नजदीक किसी संस्था से बात कर सकते हो, लोकल डॉक्टर हैं वहां बात कर सकते हो, ये सारी चीजें वहां उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन जाके योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, कोई और एक्सरसाइज कर लो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आदमी इस तरह के
अवसाद में, जब इस तरह के डिप्रेशन में फंसता है, तो उसका किसी भी चीज को करने का कोई मन ही नहीं रहता। और वो हाई रिस्क जो बिहेवियर होता है ना, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, वो काम करता है। तो इस तरह के काम जब करने का मन करे, हाई रिस्क में चले जाओ आप। एक सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन की होती है कि वो पीछे सोचता है, बैक में पीछे क्या था इस पे सोचता है। कोई गलती एक बार हो तो उसको पकड़ के बैठ जाएगा, मेरे से ये हुई है गलती, मेरे से हुई है, अब उसका क्या फायदा, मेरे से ये गलती हुई है। नहीं, या पीछे में एक बार ऐसा था, बैक की बात करेगा, फ्यूचर की बात नहीं करता। ऐसी सिचुएशन कहीं हो, आपको लगे कि कुछ बदलाव आ रहा है, तुरंत प्रभाव से बात कीजिए, क्योंकि आपका स्ट्रेस घटेगा तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। एक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो हम खतरे से बाहर रहेंगे। रही बात इमिग्रेशन की, कि इमिग्रेशन में अगर ये पकड़ लेंगे, बस मान लिया बुरे तो बुरी ये सोच लिया हमने, बस पकड़ लिए तो क्या हो जाएगा यार, फिर क्या हो जाएगा, कमाल है। अरे हिम्मत मदद खुदा का बात आपने सुनी होगी, आदमी में हिम्मत है सब कुछ हो जाता है। इस चीज को आपने देखना है, क्योंकि जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं ना, ये स्ट्रेस डिप्रेशन दुनिया में जितने लोग मरते हैं 11वें नंबर पे लीडिंग कॉज है डेथ का। मतलब क्या मतलब बनता है, स्ट्रोक हो गया किसी को, 25 साल के बच्चे को स्ट्रोक हो गया, ब्रेन डेड हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सब चीजें लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीजें हैं, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई ये प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों आप एक मेरा काम कर देना प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, इस वीडियो को आप जिस व्यक्ति को आप जानते हो जो विदेश में रहता है उस तक इस बात को पहुंचा दें। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारे पास पेपर नहीं है, कागज नहीं है, तो हमारा भी इलाज हो सकता है क्या, क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। उनका जवाब है हां, इलाज हो सकता है, और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मानसिक बीमारियों का, और बिना मानसिक बीमारी वाले भी सबका इलाज हो सकता है। आप सीधे हॉस्पिटल में जाओ, इमरजेंसी रूम में जाओ, आपको मना नहीं कर सकते, आपका इलाज करवाएंगे। डॉक्टर से बात करने नहीं आती, हमारी बात करवा दिया करो यार, हम कर लेंगे बात डॉक्टर से कि भाई इसका ऐसे ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कौन सी इसकी फीस चाहिए। आप लोगों की सेवा में, एक भाव में कि व्यक्ति किस तरीके से नया जब आता है, किसी समय में हम भी नए थे, हमें भी प्रॉब्लम थी, किसी ने हमारी भी मदद करी होगी, ऐसे ही कारवां बनता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने का यही मजा है दोस्तों। ताकि हमारा सबका मकसद एक ही है, तरक्की करना। सबका मकसद एक है, तरक्की करना, और वो तरक्की होगी 200%, लेकिन होगी इस तरीके से जब ये सारा एनवायरमेंट तनाव मुक्त होगा, डिप्रेशन से बाहर होंगे सब, और होंगे जब यूं लगे। डिप्रेशन में चलने वाले व्यक्ति को खुद को नहीं पता लगता कि मैं कहां चल रहा हूं, वो कंफ्यूज रहता है, वो तो वैसे ही घबराया रहता है, वो किसी को बताता नहीं। वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे समाज में, कि लोग ये कहेंगे तो पागल हो गया। कैसी बातें हैं ये, जा लिया वो जमाना, पागल हो गया, ऐसे थोड़ा होता है। अरे जैसे बुखार आदमी को होता है, आप डॉक्टर के जाते हो, शर्माती है आपको? नहीं। दिमागी बीमारी कभी किसी भाई को हो, तनाव हो, ये किसको नहीं, एक व्यक्ति धरती पे कोई दिखाए, बताए, जो ये कह दे मैं जिंदगी में तनाव में कभी नहीं आया, मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुआ, कोई व्यक्ति है ऐसा? आज गांव में कोई भी व्यक्ति, शहर का, गांव का, इवन अनपढ़ भी कोई अगर हो बुजुर्ग, उनको भी उनकी जुबान से भी आप स्ट्रेस वर्ड सुन सकते हो, कि स्ट्रेस नाम उन्होंने सुन रखा है जो कभी डिक्शनरी में भी नहीं था। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको कह रहा हूं, आप 200% आप सभी भाइयों से ये बात करना कि भाई इन सब चीजों का इलाज है, और शर्माने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। इस बात के लिए नहीं हम कि लोग क्या कहेंगे, ये पूछो कि मैं क्या कहूंगा, अब आपके अंदरला क्या कहेगा, आपके पिताजी, आपका परिवार, आपकी मां, बहन, भाई,
ये सब है और आपके ऊपर एक दायित्व है। खासतौर पे जो बाहर बैठे हैं लोग, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। अरे किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन पे जिम्मेदारियां होती हैं। क्या बात कर रहे हो आप? जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है वो किस्मत वाले होते हैं। घर के अंदर 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनमें से भगवान ने आपको चुना कि इस पे जिम्मेदारी दो, इसके कंधे पे जिम्मेदारी दो, इसके कंधे मजबूत लगते हैं, ये मैसेज होता है। ऐसे नहीं कि भाई मेरे को ही क्यों, मैं ही क्यों करूं, सबका, बाकी सारे तो बैठे हैं, ये है वो है, मेरे ऊपर ही सारा 24 घंटे मैं ही बिजी, मैं ही काम करूं। अरे नहीं, ऐसे नहीं सोचते। सोचना अलग तरीके से है। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हो उसको तनाव की बजाय यूं करना चाहिए अपने आप को, यूं कि भाई मेरे को चूज किया, इसका मतलब मेरे में दम है। भगवान ने मेरे को पिक किया इस परिवार में कि ये करेगा और इसके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ डाल दो, इसका मतलब आपके कंधे मजबूत हैं, इसलिए आपको चुना गया।